इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान श्री सीतीर्थ शिष्य मरसान विदुषी महासती वृंद, उपस्थित भव्य आत्माओं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका और इनके केंद्र में सम्यक दृष्टि, शासन चक्र का केंद्र है श्रद्धा। उस श्रद्धा के चार आयाम। कोई प्रभु के पास महाव्रत स्वीकार करता है, प्रभु एक समग्र साधना का स्वरूप, एक अनूठा साधना का स्वरूप सामने रखते हैं। और सुमिल ब्राह्मण जैसे हजारों व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए, परिवार में रहते हुए मोक्ष मार्ग पर चलने की तैयारी करते हैं, मुक्ति का मार्ग स्वीकार करते हैं। परिवार में रहते हुए मुक्ति के मार्ग पर चलना है, एक चुनौती थी कि उस समय के सारे माहौल के बीच एक सामान्य व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग उपलब्ध कराना है, और वो साक्षात मोक्ष का मार्ग इस व्यवस्था के साथ देना है कि स्वीकार करने वाले को समाधान हो जाए। सुमिल ब्राह्मण ने उसको स्वीकार किया, सुमिल ब्राह्मण की पत्नी ने भी स्वीकार किया। आगे सुनोगे आप, अभी आगे चलेगी कथा, तब सुनोगे आप कि आनंद श्रावक परमात्मा को सुनता है, परमात्मा से श्रावक धर्म को स्वीकार करता है, और सभा से लौट करके अपनी पत्नी शिवा से कहता है कि मैंने प्रभु को सुना, मैंने प्रभु महावीर को सुना, प्रभु महावीर का धर्म समझा, और मैंने श्रावक धर्म स्वीकार किया है। आप भी जाओ परमात्मा के पास और श्रावक धर्म, आगार धर्म को स्वीकार करके आओ। और शिवा बिना आर्गुमेंट के, बिना क्वेश्चन के रथ पर बैठ करके प्रभु के पास पहुंचती है और श्राविका धर्म को स्वीकार करते। डिटेल में बात बाद में आएगी, लेकिन रेफरेंस इसलिए लिया है कि क्या सूत्र था उसका। ये अलग बात है कि श्रावक ने घर जाकर के कहा, भाई ने घर जाकर के कहा, तो श्राविका ने धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन रेफरेंस ये नहीं मिलता है कि बहनों ने धर्म स्वीकार किया और घर जाकर के श्रीमान जी को कहा कि मैंने धर्म स्वीकार किया है, तुम भी कर लो। इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। बात समझ रहे हो मेरी? 1,00,000 श्रावक है और 3,36,000 श्राविका है। उसका कारण केवल इतना ही होगा कि भाइयों ने जब धर्म स्वीकार किया तो घर जाकर के बहनों को कहा कि तुम भी धर्म स्वीकार कर लो,
लेकिन बहनों ने जब धर्म स्वीकार किया तो भाई को जाकर के नहीं कहा होगा कि मैंने स्वीकार कर लिया, तुम भी स्वीकार कर लो। और वही परंपरा आज भी चलती आ रही है। इसलिए बहनों की संख्या, श्राविकों की संख्या ज्यादा है। अब कितनी दिक्कतें आई होगी आप कल्पना करो, आगे आएगा। मैं आज केवल आपको सूचना देते जा रहा हूं, आगे आएगा। एक श्रावक का जीवन आएगा कि जिस श्रावक की पत्नी ने परमात्मा का धर्म स्वीकार नहीं किया तो उसके जीवन में कैसे प्रॉब्लम आए, उसका जिक्र आगे आएगा। तो मैं सोचता हूं कि जिन जिन बहनों ने परमात्मा का धर्म स्वीकार किया, लेकिन जिनके सहयात्री ने परमात्मा का धर्म स्वीकार नहीं किया होगा, उनके जीवन में कितने प्रॉब्लम आए होंगे। आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? कुछ तो सोचते होंगे ना। एक ने धर्म स्वीकार किया, दूसरे ने धर्म स्वीकार नहीं किया, तो घर में माहौल कैसा बनेगा? एक रंग का बनेगा, दो रंग का बनेगा। हा? घर में एक पार्टी चलेगी, दो पार्टी चलेगी। और जब घर में दो पार्टियां चलेगी, घर में दो पार्टियां चलेगी तो परिणाम किसको भुगतने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको परिणाम झेलने ही नहीं पड़ते हैं, परिणाम झेलने पड़ते बच्चों को। जब आपकी दो पार्टी बनती है तो शिकार बनते बच्चे। मैंने पहले एक बार जिक्र किया था, जो वापस विस्तार से जिक्र करने जा रहा हूं। राजा प्रदेशी जिसमें केशी श्रमण के पास पहुंचता है तो दो पार्टी की बात करता है। मेरे दादा एक पार्टी में है और मेरी दादी एक पार्टी में है। दादी धर्म करती है और दादा धर्म का विरोध करते हैं। ये राजा प्रदेशी केशी श्रमण के पास कहता है कि दादी को मैंने धर्म करते हुए देखा है, दादा को मैंने पाप करते हुए देखा है, और उससे मेरे मन में द्वंद्व निर्माण हुआ है कि कौन से रास्ते पर चलो। और कैसे सवाल उसके मन में खड़े हुए हैं कि दादी धर्म करके स्वर्ग में गई है और मैं इस समय पाप कर रहा हूं, मैं हिंसा कर रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं सब कुछ पाप कर रहा हूं। तो दादी ने मुझे आकर के कहना चाहिए कि प्रदेशी तू पाप मत कर। दादा यदि नरक में गए हैं तो दादा ने मुझे आकर के कहना चाहिए कि प्रदेशी तू पाप मत कर, पाप का परिणाम नरक भुगतना पड़ेगा। और दोनों ने मैसेज नहीं दिए। ध्यान से सुनना, दोनों ने ही आकर के मैसेज नहीं दिए। इसका मतलब आत्मा नहीं है। राजा प्रदेशी के जीवन को क्रूरतम किसने बनाया? ये सारा सुनने के बाद तो आपसे जवाब आना ही चाहिए। दादा और दादी ने। हा? क्या? दादी प्रेरणा देती तो भी पोता सुनता नहीं, क्योंकि दादा नहीं करते हैं। आपको शायद अनुभव नहीं होगा, हमें ये एक्सपीरियंस है। माताएं अपनी बेटों को कहती है धर्म करो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, और बेटा देखता है कि बाप नहीं करता तो मैं क्यों करूं। मैं किधर ले जाना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से लेना है।
वो देखता है पिता को कि पिता धर्म नहीं कर रहे हैं, पिता माला नहीं गिन रहे, पिता सामायिक नहीं कर रहे, पिता व्रत प्रत्याख्यान नहीं कर रहे हैं, मां कर रही है, पिता नहीं कर रहे हैं। तो एक घर में जब दो कानून चलेंगे, एक घर में जब दो संविधान चलेंगे, एक घर में जब दो पॉलिसी चलेगी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जाएगी बच्चों को जाती है। दुविधाग्रस्त मन हो गया, द्वंद्व में उलझ करके रह गए। और ये आपको ही पता है कि घर में हुक्म तो पिता का चलता है, तो बच्चे के पास सीधा मैसेज आता है कि जो धर्म नहीं करते वो राज करते हैं, जो धर्म नहीं करते उनको रिस्पेक्ट मिलता है, और जो धर्म करते हैं उनको हुक्म के अंदर रहना पड़ता है। बच्चा क्यों करेगा, कितना ही माँ ने प्रेरणा दी तो। इसलिए आप लोग धर्म की बात जानते हो, शासन की बात नहीं जानते हो। और परमात्मा ने शासन दिया, तीर्थंकर शासन देते हैं, धर्म तो केवली भी दे सकता है। इसलिए आपके मंगल पाठ में केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि है। धर्म का प्ररूपण तो केवली भी कर सकता है, लेकिन शासन केवल तीर्थंकर ही दे सकते हैं। और अगला सवाल मेरा आपसे है, आपको धर्म चाहिए कि शासन चाहिए? प्रकाश जी जवाब दे सकते हो आज हो सभा में? तो धर्म चाहिए, तो फिर तीर्थंकर के पास मत आओ, केवली के पास जाओ। फिर तीर्थंकर के पास क्या आने की जरूरत है? केवली तो शासन के साथ धर्म देंगे, सीधा धर्म केवली देते हैं नहीं। केवली का सारा, केवली का धर्म धर्म है, और तीर्थंकर का धर्म शासन के साथ है। वो शासन है तो धर्म है, शासन नहीं तो धर्म नहीं है। और सुन लो अच्छी तरह से, कान खोल करके, जिस पल तीर्थंकर नाम कर्म पूरा हो जाता है, भगवान महावीर का 21,000 साल का, जिस समय तीर्थ समाप्त हो जाता है, धर्म संघ समाप्त हो जाता है, शासन समाप्त हो जाता है, उसी पल धर्म भी समाप्त हो जाता है। वापस एक बार दोहरा रहा हूं, जिस पल शासन समाप्त होता है उस पल धर्म समाप्त होता है, और जिस समय शासन की स्थापना होती है उस समय धर्म शुरू होता है। जैनम जयति धम्मम बोलते हो, जैनम जयति शासनम बोलते हो। उसका मीनिंग कभी समझा नारा लगाने के पहले? शासन मीन्स व्यवस्था, शासन मीन्स प्रोटोकॉल, शासन मीन एक डिसिप्लिन, एक प्रोटोकॉल, कि जिस पर तुम्हें कोई क्वेश्चन मार्क लगाने का अधिकार नहीं है। धर्म तुम्हारी क्षमता के अनुसार होगा, धर्म तुम्हारी अनुकूलता के अनुसार होगा, धर्म तुम्हारी भावना के अनुसार होगा, धर्म तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार होगा, धर्म तुम्हारे ज्ञान के अनुसार होगा, धर्म तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार होगा। लेकिन व्यवस्था तुम्हारे ज्ञान श्रद्धा के अनुसार नहीं होगा तो व्यवस्था ही बनी रहेगी। उसको तुम्हारा सामर्थ्य है या नहीं ये नहीं देखा जाएगा। वो शासन है, वो तुम्हें पसंद है या नहीं है, तुम सहमत हो या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है कि मैंने बात कही थी लेकिन आप लोगों ने उस बात को समझा नहीं, इसलिए वापस उस बात को ला रहा हूं और थोड़ी सी बातचीत करते हुए ला रहा हूं, क्योंकि बात करोगे तो मुझे पता पड़ेगा अपने बात को समझा कि नहीं समझा। अभवी जीव जिसके पास सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक श्रद्धा नहीं है, सम्यक चरित्र नहीं है, वो धर्म कर सकता है क्या? हाँ?
क्या नहीं। धर्म की शर्त है दंसन मूलो धम्मो, श्रद्धा होगी तो धर्म होगा। दंसन मूलो धम्मो, श्रद्धा होगी तो धर्म होगा। और अभवी जीव के पास श्रद्धा थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं। मैंने इसलिए कहा कि मैंने उस दिन बात बोली थी, लेकिन आपके ऊपर से गई ऐसा मुझे आज लग रहा है, इसलिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूं उस बात को। अभवी जीव जिसको सम्यक ज्ञान नहीं है, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, जिसके पास चरित्र नहीं है, वो क्रिया करता है। क्या करता है? क्रिया करता है। और कैसी क्रिया करता है? शासन की क्रिया करता है। धर्म के लिए अनुभूति लगती है, धर्म के लिए फीलिंग लगती है, धर्म के लिए श्रद्धा लगती है। शासन के लिए श्रद्धा की जरूरत नहीं होती। मैं फिर एग्जाम्पल उस दिन भी दिया था, आज भी देता हूं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट संसद में कोई प्रस्ताव पास करती है, आप उससे सहमत हो या नहीं हो, आपको उसको पालन करना ही पड़ता है। आपकी इच्छा हो या नहीं हो, उसका पालन करना ही पड़ता है, क्योंकि वो शासन है। क्या है? शासन है। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।